भगवान यमुना किनारे पर गए और यमुना किनारे जाकर के आज भगवान ने बंसी बजाई और बंसी में भी ब्रज 84 कोष की जितनी भी गोपियां थी सबका नाम ले लेकर के अलग अलग पुकारा। सभी गोपियों को एक साथ ये लगा कि आज कृष्ण हमें अपनी बांसुरी में नाम ले ले करके बुला रहे हैं। अरे चलो रे चलो, अरे चलो रे चलो, कहाँ है मोहन, कहाँ है बंसी, ये बंसी कहाँ बज रही है। जब गोपियां आमने सामने एक जगह इकट्ठी हुई तब भी यही लगा कि आज मोहन हमें बुला रहे हैं, वह भी बंसी में। ये बंसी तो हमारी सौतन है जो हर समय कृष्ण के अधर पल्लों में लटकी रहती है, अधर पल्लों पर रहती है। इस बंसी ने कितना तप किया होगा गोविंद के अधर पल्लवों पर रहने के लिए। चलो रे चलो, आज गोविंद के पास रात्रि का समय और गोविंद के पास गोपियां अपने अपने घरों से बाहर निकल आईं। जो गोपी जिस काम को कर रही थी बीच में छोड़ करके आ गई कि बंसी जोर की बजाई रे मेरे नंद लाला, नंद लाला मेरे गोपाला। बंसी की आवाज मधुबन में सुनी थी, मैं तो दौड़ी दौड़ी आई रे नंद लाला। बंसी जोर की बजाई मेरे नंद लाला। जो गोपी जहां थी बंसी की आवाज सुनी दौड़ी चली आई। एक गोपी ने कहा, लाला तेरी बंसी में इतना आकर्षण है कि मैंने तेरी बंसी को सुना तो अपने लल्ला को दूध पिलाती हुई छोड़ी आई। अपने गोदी में बिठा करके लाला को दूध पिला रही थी, अपने गोपाल को दूध पिला रही थी, उसे दौड़ करके छोड़ करके चली आई। एक गोपी ने कहा, तू तो अपने लल्ला को पटक करके चली आई, मैं जब चली घर से तो मेरी सास पीछे पीछे आ गई। अरे कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, बिना कहे कहाँ जा रही है, रात्रि काल में बिना कहे कहाँ जा रही है। तीसरे ने कहा कि तेरे तो सासू ने ही रोका, मेरे तो खसम मेरे पीछे पीछे भाग के आया, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है इस रात्रि में। मेरे पति ने मुझे रोकने का बहुत प्रयास किया, मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा तू शरीर का पति है, तू शरीर को खूब चाट ले, लेकिन मेरे मन की पति तो कृष्ण हैं, मैं वहीं जाऊंगी। मैंने अपने गोविंद को अपना पति माना है, मैं वहां जाऊंगी, तो मुझे रोक नहीं सकते। इस शरीर को रोकने को तो क्या है, मेरा मन तो कृष्ण के पास पहुंच जाएगा और वहां जाकर के गोविंद का दर्शन करेगा। गोविंद का दर्शन पाने के लिए गोपियां दौड़ी दौड़ी आई हैं। बंसी की आवाज मैंने रसोई में सुनी थी, चकला बेलन पटक आई नंद लाला मेरे गोपाला। ये बंसी ऐसी जादूगरनी है जो सुनता है उसी का मन मोह लेती है। ये बंसी, प्रेम से कहो श्री राधे। ये बंसी की आवाज जैसे गोपियां इकट्ठी हुई, ढूंढती ढूंढती यमुना के किनारे पर पहुंची, वहां बालू का
चमक रही थी और चंद्रमा आज कृष्ण की वो लीला को देख करके एकटक आकाश में एक जगह खड़ा हो गया। एकटक देख रहा है कि आज हमारे गोविंद कोई लीला करने वाले हैं। मैं देखूं तो सही ये कर क्या रहे हैं, मैं देखूं तो सही ये बंसी बजा क्यों रहे हैं। एकटक चंद्रमा आकाश में एक जगह खड़ा है। आज मेरे गोविंद, यमुना भी आज एकाग्र और शांत हो गई कि आज मेरे गोविंद, मेरे पति कुछ करने वाले हैं, आज कुछ करने वाले हैं। यमुना की लहरें आपस में मिल रही हैं, गले मिल रही हैं कि आज गोविंद की बंसी बजी है तो कोई ना कोई कारण जरूर होगा, कोई ना कोई कारण होगा। गोविंद त्रिभुवन त्रिषि चितवन से बांसुरी बजा रहे थे, टेढ़े खड़े थे और गोपियां ढूंढ ढूंढ करके कृष्ण के पास आईं और सामने खड़ी हो गईं, लेकिन वो तो बंसी बजाने में बड़े मंत्र मुग्ध थे। गोपियां कृष्ण का दर्शन कर रही हैं कि कितने सुंदर लग रहे हैं ये बांसुरी बजाते हुए। ये बंसी की मधुर आवाज कानों में जाती है तो रुका नहीं जाता। मन करता है कृष्ण की उस छवि को बार 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 एकटक निहारती रहें, एकटक देखती रहें। कृष्ण कहाँ हैं, कृष्ण कहाँ हैं, कृष्ण हमारे सामने हैं। गोविंद को निहारने के लिए प्रेम चाहिए, गोविंद को अपना बनाने के लिए, सामने देखने के लिए आपका प्रेम चाहिए, आपको प्रेम चाहिए। गोपियों के पास केवल प्रेम है और कुछ है भी नहीं, लेकिन गोविंद प्रेम ही तो चाहते हैं और आपसे चाहते भी क्या हैं। आपके पास देने के लिए और है क्या? आपके पास देने के लिए केवल केवल एक मन है और कुछ नहीं। एक भक्तन कहती थी, प्रभु मैं आपके लिए चढ़ाऊं तो चढ़ाऊं क्या, क्योंकि आपकी लायक कुछ है ही नहीं संसार में। अगर मैं जल चढ़ाती हूँ तो वह मछली का झूठा है। अगर मैं फूल चढ़ाती हूँ तो वह भंवरे का झूठा है। चढ़ाऊं तो चढ़ाऊं क्या? केवल एक मेरा मन है, वह मन भी संसार में लग गया तो फिर मैं क्या करूं। और भगवान आपका मन ही तो मांगते हैं और कुछ मांगते ही नहीं है। आपका मन गोविंद के चरणों में चढ़ जाएगा तो कुछ और चाहिए नहीं। गोविंद तो यही कहते हैं, मुझे कुछ और चाहिए नहीं। आज गोविंद ने गोपियों के प्रेम का परीक्षण किया बंसी बजा करके। चांदनी छिटक रही थी, चंद्रमा पूर्ण यौवन पर था, चंद्रमा अमृत की किरणें बिखेर रहा था। गोपियां एकटक कृष्ण की मुखमंडल को निहार रही हैं, देख रही हैं। कृष्ण को लगा कि ये सारी गोपियां आज अर्धरात्रि के समय अपने अपने पतियों को छोड़ करके, अपने अपने बच्चों को छोड़ करके, अपने सास ससुर को छोड़ करके और अर्धरात्रि के समय ये दौड़ी चली आई हैं। ये कोई सत्यवती स्त्री की कोई पहचान तो नहीं है, ये पतिव्रता का कोई धर्म तो नहीं है जो अर्धरात्रि के समय अपने धर्म को बोल करके यहां चली आई हैं, दौड़ी मेरे पास। निसम गीतम नधनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया
कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्युं मलिक्षेधोत्तमा सा यत्र कांतो जब लोल कुंडला। जब गोविंद ने ये देखा कि सब गोपियां अपना अपना श्रृंगार करके आई हैं, बड़े बड़े कुंडल पहन करके आई हैं और क्रीम पाउडर लगा करके आई हैं और बिंदी लगा के आई हैं और अपना अपना अद्भुत श्रृंगार करके आई हैं, तो इनका लक्षण अच्छा तो नहीं दिख रहा है। लेकिन गोपियां कुछ बोल नहीं रही हैं, सोच रही हैं कि कृष्ण देखो बड़े निष्ठुर हैं। एक तो पहले ही अपनी बंसी में बुला करके अपना हमें हमारा नाम ले ले करके अपने पास बुलाते हैं और जब हम आ जाती हैं तो फिर पूछते हैं क्यों आई हो, आने का कारण क्या है। आप बाजार में जाते हो ना, आप स्टील का बर्तन लेते हैं, मिट्टी का बर्तन लेते हैं, 10-10 बार बजा करके देखते हैं कि टूटा तो नहीं है, कि फूटा तो नहीं है, कि पानी तो नहीं निकल जाएगा। ऐसे ही भगवान अपने भक्तों का परीक्षण करते हैं। वास्तविक मेरे हैं या नहीं, या नाटक तो नहीं मेरा बनने का, मेरे हैं कि नहीं हैं। कोई गोपी का आंख में काजल लगा करके आई, एक ही आंख में काजल लगा, बंसी की आवाज सुनकर दौड़ी आई। अनेक अनेक प्रकार के श्रृंगार करके जब सामने भगवान ने देखा तो भगवान ने कहा गोपियों आप आए क्यों हो, आपके आने का मैं रीजन जान सकता हूं। जहां राजा परीक्षित को बड़ी शंका हो गई, पूछने लगे हे गुरुदेव सुखदेव जी, ये गोपियां तो कृष्ण को कांत मान रही हैं, अपना प्रियतम मान रही हैं, अपना पति बनाना चाहती हैं, पति की भावना लेकर के कृष्ण की ओर दौड़ी चली आई हैं। कृष्णं विदु परम कांतम न तुम ब्रह्मा तया मुने गुणपूर्वाहो परमास्तासां गुणधियां कथम्। राजा परीक्षित ने कहा हे गुरुदेव, ये गोपियां गोविंद को कांत कह रही हैं, प्रियतम कर रही हैं, पति मान रही हैं, समझ नहीं आया क्या इनका लक्षण अच्छा है। पूज्य सुखदेव राजा परीक्षित को समझाते हुए कह रहे हैं कि राजन कि उक्तः पुरस्तादे तत्ते चैद्यः सिद्धि यथा गताः कि दुसन्नपीर से केसम किम दोक्तजः प्रिया। राजन सुनो, गोविंद को अपना बनाने वाला ही गोविंद को प्रिय है और संसार के समस्त प्रकार के कार्यों को छोड़ करके अपने और अन्य प्रकार के कार्यों को छोड़ करके अगर कृष्ण के शरण में आ जाए तो कृष्ण को चाहे वो पति माने, चाहे वो कृष्ण को प्रियतम माने, चाहे वो उनको अपना भाई माने, चाहे पिता माने, कुछ भी रिश्ता जोड़ लें, लेकिन कृष्ण के साथ कोई रिश्ता जोड़ लें। गोविंद जिसकी प्रीत हो जाए, प्रीत चाहे प्रियतम की हो, प्रीत चाहे मोहन से भाई की हो, प्रीत चाहे कांत की हो, कुछ भी भाव लेकर के कृष्ण की ओर आएंगे तब वो जरूर अपनाते हैं।
गोपियों से भगवान बार बार पूछ रहे हैं, गोपियों बताओ तो सही आने का कारण क्या है। अर्धरात्रि का समय है। पतिव्रता नारी का लक्षण तो ये अच्छा नहीं है। गोपियां कुछ कह नहीं रही हैं। गोविंद को लगा अब ये सारी गोपियां मेरे द्वार पर आई हैं तो मैं इनका स्वागत करना तो भूल ही गया। मेरे द्वार पर आई हैं चलकर के दौड़ी दौड़ी रात्रि में, तो मेरा भी फर्ज बनता है इनका मैं स्वागत करूं। कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कांचनम्। हे गोपियों, आइए आइए, आपका स्वागत है, लेकिन बताना तो पड़ेगा ऐसे घोर रात्रि में आई क्यों। रजन्ये निशाम घोर रूपा घोर सत्वा निसेविता प्रत्यात ब्रजम में स्थयम स्त्रियम स्त्रभिः सुमध्यमा। ऐसे मध्य के मध्य रात्रि के समय कोई स्त्री घर से बाहर निकलती है तो वो अच्छी बात नहीं है। गोविंद कहते हैं आप बोलती क्यों नहीं। अच्छा, मुझे लगता है शायद आप यहाँ यमुना के किनारे पर जो सुंदर फुलवाड़ी है, जो रंग बिरंगे फूल खिले हैं, शायद इनको देखने आई हो। क्या आप पार्क में घूमने आई हो या यमुना किनारे पर टहलने आई हो। कि दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। सच बताओ। गोपियों ने कहा कि लाला ऐसे न माने वो। कृष्ण समझते हैं ब्रज की ये भोली भाली गोपिकाएं ये क्या जाने, लेकिन गोपी कहती है मोहन तुम भी हमारे प्रेम को क्या जाने। एक मुझे ध्यान आया, एक गोपी पंजाब से दर्शन करने के लिए आई। आजकल की गोपी थी, दर्शन करने गई तो कहा कि गोविंद मेरे साथ चलना पड़ेगा, नहीं जाएगा तो मैं तुझे यहां से कहीं और नहीं जाने दूंगी, ना किसी की ओर देखने दूंगी। मैंने तुमको अपना बना लिया है। उस पंजाबी गोपी ने कहा तुम मेरे हो, मैं ना किसी और को देखूंगी ना तुम्हारी तरफ किसी को देखने दूंगी। आज से तुम मेरे हो गए, जानते नहीं हो किसके पल्ले पड़े हो। गोविंद ने सोची अच्छी गोपी पल्ले पड़ी है, ना यहां रहने देगी ना वहां रहने देगी। हमने मान लिया हम पतिव्रता नारी हैं, जब तक पति को कुछ खिलाती नहीं है हम खाती नहीं हैं, पति के बिना कोई हम कार्य करती नहीं है। तो ऐसी पतिव्रता नारी का पति अगर परदेश चला जाए और वो पतिव्रता नारी यह कहे कि आपके बिना तो हम रह ही नहीं सकते, आप मत जाइए। जब हमने ये कहा तो हमारे पति ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, तुम पतिव्रता नारी हो तो मेरे तुम एक फोटो को ले लो, मेरा चित्र ले लो और इस चित्र को आप अपने मंदिर में रखो। जब तक मैं परदेश से वापस नहीं आ जाता तब तक आप मेरे चित्रपट की पूजा करिए। चित्रपट को ही सच्चा पति मानकर की पूजा करो। मान लीजिए हम पति की बात को मान लिया और ये कहकर के पति चला जाए परदेश। 2.5 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद जब हमारा वो पति आए
और दरवाजे पर कुंडी खटखटाए, बैल बजाए और कहे कि गेट खोलो। उसी समय हम अपने उस पति के चित्रपट की पूजा कर रही होती हैं। तो आप ही हमें बताइए कि उस समय जब पति द्वार पर खड़ा है तो वो चित्रपट वाले चित्र की हम पूजा करते ही रहें या द्वार पर जाकर के उनके लिए कुंडी खोलें? भगवान ने कहा, गोपियों ये कोई बात पूछने वाली है? जब सच्चा पति आपके सामने खड़ा है तो फिर चित्रपट की पूजा करने का अर्थ क्या बनता है? तो गोपियों ने कहा, गोविंद सच्चे पति तो हमारे आप ही हैं। वो तो मिट्टी के पति हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। मीरा कहती थी ना, ऐसे वर को क्या वरे जो जन्मे और मर जाए, वर वरिये गोपाल को तासो मार छोड़ लो अमर हुई जाए। ऐसे वर को हम देख करके क्या करें? ऐसे पतियों को हम क्या करें? सच्चे पति तो प्रभु आप हमारे हैं। हमने आपको अपना सच्चा पति मान लिया है तो फिर वो चित्रपट वाले मिट्टी के पति जो आज हैं कल नहीं रहेंगे, ऐसे पति का वर्णन करके हम करें तो करें क्या? भगवान की बोलती बंद हो गई। सोच रहे थे कि ये गोकुल की गवारिन ग्वालिन है, ये क्या प्रश्न करेंगी? भगवान ने कहा, तो ठीक है, आप मुझे सच्चा पति मान रही हो तो आओ मेरे साथ मिलके तुम मेरे साथ में रास करो। भगवान सभी गोपियों के साथ में, जितनी गोपी उतने ही कृष्ण बन गए। एक गोपी कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। किसी भी गोपी को यह महसूस नहीं हुआ कि कृष्ण हमारे साथ नहीं है। सबको लगा कृष्ण हमारे साथ है। गलबैयां डाल करके रास करने लगे। इनमें से कुछ गोपियों को अभिमान हो गया, जो अपने आप को बहुत सुंदर समझती थी। अपने सौंदर्यता पर जिसको अभिमान था, उन गोपियों को उनको सोचा कि देखो हम कितनी सुंदर हैं। कृष्ण जगत के नियंता, जगत को चलाने वाले, आज उनके पीछे पीछे, वो हमारे पीछे पीछे घूम रहे हैं। जब कृष्ण को ये लगा कि इन गोपियों को अभिमान हो गया है, तो मोहन राधा रानी के साथ अंतर्ध्यान हो गए। जब कृष्ण नहीं मिले गोपियों को कि हमारे बीच से कृष्ण चले गए हैं, राधा रानी भी हमारे साथ नहीं है, तो यहां वहां यमुना किनारे पर ढूंढती रही। एक गोपी दूसरी गोपी से पूछती है कि आज मोहन कहां चले गए हैं। मोहन मुरली बजा करके हमारे मन को अपने ओर आकर्षित करके, अपना बना करके अब हमें छोड़ करके चले गए। मुरली बजा के मोहना अब क्यों कर लिया किनारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। हे गोविंद, जब आपने हमको अपना बनाया तो अपना बना करके आप छोड़ गए मुरली बजा करके। अब कहां जाएं हम? एक ही मन हमारे पास था, जो मन आपको दे दिया। हमारे मन को आप चले गए लेकर के। अब कहां कहां ढूंढें आपको?
ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में, मन में यही लगन है, मोहन मिले दोबारा, मोहन मिले दोबारा। हे गोपाल, हे कृष्ण, हमें छोड़ करके आप कहां चले गए हो? एक पल भी आपके बिना रहना नहीं चाहते। जब हमने अपना सब कुछ आपको सौंप दिया है गोविंद, तो आपका ये फर्ज तो नहीं बनता कि आप हमें छोड़ करके चले जाओ। कहां चले गए हो? ये हमारा मन हम आपको दे बैठी हैं। जब मन ही हमारे पास नहीं है तुम किसको अपना कहें? गोविंद की प्रीत बड़ी निराली है सज्जनों। गोपियां ढूंढ ढूंढ करके थक गईं। यमुना पुलिन से आगे जब बढ़ी तो मधुबन के किनारे पर पहुंची। मधुबन तुम ही बताओ, मेरा मोहन कहाँ गया? हे मोहन, हे मधुबन, तुम ही बता दो। मोहन हमें छोड़ करके चले गए हैं, किस दिशा में गए हैं, कहाँ गए हैं, कौन ले गया उनको? तुम ही बता दो। मधुबन से कोई जवाब नहीं मिला। देखा गोपियों ने कि ये तो जैसे हम झुलस रही हैं शाम की प्रीत में, वैसे ये मधुबन भी झुलस गया है। हर वृक्ष का पत्ता पत्ता झुलस गया। ढूंढती ढूंढती वहां से कोई जवाब नहीं मिला। यमुना की लहरों से पूछा, हे यमुना तुम ही बताओ, वो छलिया कहाँ गया है? वो छलिया कहाँ गया? यमुना भी कोई जवाब नहीं दे रही है। तो मन में आया यमुना की जो धारा है वह भी बहुत मंद हो गई है। कहा, अरे यमुना, तुम तो मोहन की पटरानी हो, क्या तुम भी छली गई हो उससे, छलिया से? तुमको भी छल गया वो? हम तो हैं प्रेम दीवानी। ये दुनिया पागल कहे, चाहे बेगाना कहे, चाहे वीराना कहे, हम हैं श्याम दीवानी। कोई जवाब कहीं से नहीं मिला। ढूंढती 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 उस वन में एक चंपा का वृक्ष मिल गया। चंपा के समीप में जाकर के कहने लगे, हे चंपा, तू हमारे ऊपर कर अनुकंपा, तो ही बता दे श्याम कहाँ गए? क्योंकि गोविंद तो तुम्हारे पुष्पों का हार पहनते हैं। आपके पुष्पों का हार गोविंद को बहुत प्रिय है, तो ही बता दे। शायद तुझे कहीं पता हो। बट के पास गए, तुलसी के पास गए। तुलसी, तो ही बता दे, क्योंकि तेरे तो गोविंद चरणों में निवास करते हैं। गोविंद तेरे पास समीप रहते हैं, तुझे तो कम से कम पता ही होगा। क्या तुझे भी छोड़कर के चले गए माधव? माधव, क्या तेरे पास पे भी नहीं है? जिसका मन, जिसके प्राण, जिसका चित्त, जिसकी बुद्धि अपने पास ना हो, उसे लोग पागल घोषित करते हैं। ये पागल हो गया।
गोपियां कहती हैं हम कृष्ण के विरह में पागल हो गई हैं, अपने प्राणों को त्याग देंगी अगर गोविंद नहीं मिले तो। पीछे भागो तो गोविंद के पीछे भागना, संसार के पीछे, संसार वालों के पीछे मत भागना। अगर कि किसी को अपना बनाना है तो गोविंद को अपना बनाना, संसार वालों को अपना मत बनाना। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।